नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज मेष राशि पर चर्चा करेंगे और आज का सब्जेक्ट है कड़वा घूंट और कड़वा सच। कड़वा घूंट पीने का महीना है और मंगल, सूर्य और शनि की जो युति है वो आपको क्या असर डालने वाली है, आप इसको गंभीरता से समझिए। आपके पास जो आमदनी और पैसा आ रहा है वो तो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपके कर्म और उसके फल उसको निरंतर दे रहे हैं, लेकिन जो नुकसान और परेशानी और टेंशन तथा चिंता, व्यर्थ की भागदौड़ तथा टेंशन हो रही है, उस पर ध्यान देना है। हर लोग आपको, सभी ज्योतिषी लालच देते हैं, तेरे पास नोटों का बंडल रखेंगे सामने, तेरे पास खूब पैसा आएगा, तेरा सोना आ जाएगा, तुम पैसा गिन नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे प्रलोभन और बातचीत बताते हैं। वो बात उससे थोड़ा सा उलट मैं बता रहा हूँ। यानी कि पैसा जो आ रहा है आपके प्रोफाइल के अनुसार, आप जिस तरह का काम करते हैं। भाई कोई इंडस्ट्री का मालिक है, उसी रेशो में पैसा आएगा ट्रक भर करके। जो छोटा काम करता है उसको कम पैसा मिलेगा बिजनेस के अकॉर्डिंग। या दूसरा सवाल है कि आपका भाग्य कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तीसरा, आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, किस स्थान का स्वामी कहाँ बैठा है, किसकी दशा चल रही है, कौन सा गोचर में, वो भी तो देखा जाएगा। इसके अलावा शनि, मंगल और सूर्य 12वें स्थान पर हैं। ये कड़वा घूंट पीने को मजबूर करते हैं। जिसकी शकल आप देखना नहीं चाहते उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है या उसके सामने हाथ जोड़ करके प्लीज बोलना पड़ता है। ये ग्रह ऐसा समय चल रहा है। और ये सूर्य सरकारी तंत्र का है। सरकारी तंत्र, पंचम भाव, आपकी बुद्धि भी है, आपकी संतान भी है, तो बुद्धि आपको यहां ले जाएगी सरकारी तंत्र की तरफ। सरकारी तंत्र क्या है? सरकारी काम काज, अदालत। जिनकी खराब ग्रह चल रहे, पिछले उखड़े हुए जो भी दोष हैं आपके, उनके कारण आपको सजा देने की कोशिश करता है ये ग्रह। और इसकी पुष्टि कौन करता है? शनि के साथ। शनि न्यायाधीश है। जब सूर्य इनके साथ मिल गए, शनि कह रहा है नहीं भाई, मैं न्याय करूंगा तेरे साथ, अन्याय नहीं होने दूंगा। अगर आपने पाप किया है तो उसका फल मिलेगा, पुण्य किया है तो उसके कर्मों का फल भी ग्रेजुअली, धीरे धीरे मिलता। पाप की सजा जल्दी मिलती है और पुण्य का जो फल है वो धीरे धीरे मिलता है, लेकिन उसमें आत्मसंतोष होता है। अब इसकी पुष्टि तीसरा ग्रह कौन सा कर रहा है? मेष राशि का स्वामी स्वयं मंगल ग्रह यहां पर बैठ गया। तो ये हिलने वाले नहीं है, अभी यहीं रहेंगे बहुत दिन तक। लेकिन सूर्य यहां इस स्थान का परिवर्तन करेंगे 13 तारीख को। तो ये एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, अति तापी हो जाएगा, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है, आग का अंगारा है। यहां पर सूर्य का प्रवेश होने से सूर्य करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामी हैं और उनका जो तेज है कई करोड़ गुना, यहां से कई करोड़ किलोमीटर, माइल दूर है। जब पृथ्वी को 50 डिग्री सेल्सियस तपाने की साहस है, तो मेष राशि पर आकर के खुद कितना डिग्री सेल्सियस कष्ट देगा, ये तो आपको देखना होगा, क्योंकि ऐसे समय पर जब 7.5 चल रही हो। इसके अलावा पैर में चोट, हॉस्पिटलाइज होना, पुलिस केस, ये एक सामान्य सी बात रहती है। अपने दुख से अगर आप दुखी नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो आदमी किसी नियर एंड डियर या परिचित परिजन के कारण भी हॉस्पिटल या जेल यात्रा, तहसील, कचहरी, अदालत, न्यायालय में चक्कर काटने पड़ते हैं। ये 7.5 का परिणाम है। इसी का नाम है कड़वा सच, और यही सुनना नहीं चाहते लोग। तो जिनको ये खराब लग रहा है वो एकदम उसको, वीडियो को ऐसे करके एकदम अदृश्य हो सकते हैं सामने से। हमें हटाओ या खुद हट जाओ, तो ये सच्चाई मत सुनो, कड़वा सच है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आप बच कैसे सकते हैं।
तो मैंने शुरू में कहा है आपको, जो धन आपको मिल रहा है, जो आमदनी आपको होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उस धन के पीछे अभी फिलहाल अपने कर्म करते रहो धन कमाने का, लेकिन आपका नुकसान ना हो उसके प्रति ज्यादा जागरूक होना चाहिए। हाउ टू अवॉइड द बैड सिचुएशन इन योर लाइफ, आपको इस तरफ काम करना है। मेष राशि की जो पोजीशन है, अब इस बृहस्पति की बात करते हैं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना करता है या उनका मंत्र पढ़ता है, तो इस बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। वो भाग्य स्थान पर दृष्टि ये बताएगी आपको, क्योंकि आपको उस गलत मार्ग पर जाने नहीं देगी। इसलिए आप इन झमेलों से, ये जो वक्त के थपेड़े आपको अप्रैल के महीने में पड़ रहे हैं या आगे भी पड़ेंगे, उनसे बचाएगा। लेकिन ये बृहस्पति अभी आपके कर्मों का सुधार नहीं कर रहा, भाग्य को सुधार रहा है। कर्म को सुधारने के लिए बृहस्पति आएंगे जून के महीने में। ये सब क्लियर बताई मैंने आपको, लेकिन अब इस काल सर्प दोष की बात भी कर लेते हैं। काल सर्प दोष जो है पंचम और एकादश भाव से बना है। एकादश भाव अचानक धन देगा। ये बुध की पोजीशन यहाँ अच्छी नहीं है, क्योंकि ये तीसरे और छठे भाव का लॉर्ड है, तो यहाँ ये आमदनी को रोकता है। परंतु बृहस्पति की दृष्टि से इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। पंचम भाव पर आइए, पंचम भाव में केतु है, यानी कि आपकी जो बुद्धि है वो स्थिर नहीं है, अंधकारमय बुद्धि हो रही है। कोई भी आदमी आपको बहला फुसला करके, या आपके मन में ऐसी अभिलिप्सा, पिपासा और जिज्ञासा है कि आप गलत काम की तरफ प्रेरित हो रहे हैं, खुद ही इंस्पायर होते हैं। अभी ऐसे आदमी को कहो तुम यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, वो नहीं करेगा। एक यहां उल्लेख करना चाहूंगा, आदमी जो पूजा करता है या मंत्र जाप करता है, आराधना करता है, पूजा करता है, नव ग्रहों की शांति के लिए पूजा और उपाय करता है, वो उसका भय है, वो उसका भय उसको करवाता है। वो करना नहीं चाहता, लेकिन करवा रहा है ग्रह, अरे मैं इससे बच जाऊं इसलिए ये पूजा करूंगा, ये भय है। भयाद भयम, भय से जब तक डरो जब तक वो नहीं आया, जब आएगा तो उसका मुकाबला करना है आपको। अब अगली बात, अगर आप दान करते हैं तो दान करने के बाद अगर आपके अंदर अहंकार का एक अंकुर उत्पन्न हो गया तो वो दान बेकार चला जाएगा। कई साल पहले की बात है, एक महिला थी, उसके पति किसी स्कैंडल में फंस गए और वो जन्म कुंडली दिखाई, सन 90 के आसपास की बात है, 36 साल हो गए। तो मैंने कहा पूजा पाठ करो, व्रत करो निष्काम भाव से। बोले, उसने कहा मैं एक मंदिर में गई थी बद्रीनाथ, मैंने वहां तो 11 रुपए भी चढ़ाए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो भगवान को सौदेबाजी मत समझो। कुछ आदमी मोक्ष की इच्छा से, कुछ ग्रह दशा की शांति की इच्छा से, और कुछ लोग अपने नाम के लिए दान करते हैं, तो वो अहंकार भी है और ग्रहों का भय भी है और भगवान के साथ या ग्रहों के साथ सौदेबाजी भी है। तो इस बात को मन में ना रखते हुए निष्काम भाव से, आप कुछ नहीं कर सकते। जो ग्रह खराब आ रहा है आप उसका मुकाबला तलवार या गदा लेकर के या बंदूक से नहीं कर पाएंगे। कुछ विनाशकारी चीज ऐसी है, भूकंप है, बाढ़ है, तूफान है, या परमाणु बम का खतरा हो, चाहे प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक, कुछ समस्याएं आदमी को जमीन के अंदर से निकाल करके कष्ट देती हैं। लेकिन कुछ आदमी गोलियों के बीच की बौछारों के बीच में भी चला जाएगा तो वो ग्रह बृहस्पति जैसा उसको बचा करके बाहर ले आता है। तो आपके लिए मंत्र है ओम विष्णवे नमः। प्रहलाद और ध्रुव
उनको पता नहीं जीवन के कितने खतरे आए, लेकिन एक हरि नाम जो निष्काम भाव से लिया गया वो उसको बचा लेता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।